अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है और वो आदरणीय बहन जी ही हैं। आज की डेट में आज ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो भाजपा को रोक पाए सिवाय बहन जी के। बारे में कि आप एक तरह से भाजपा की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा है जो पिछले कुछ सालों से चलाया जा रहा है। इसको हमने ग्राउंड पे काउंटर किया था। और अब सभी से साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी को हराने वाली कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम अगर पता होगा या आपको अगर राजनीति से जुड़े होंगे तो आप कृपा करके बताएं। दरअसल बता दें आपको कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है और उसे हरा सकती है। बेशक आज उसका जो है उस पार्टी का एक भी एमपी नहीं है और एक एमएलए है, लेकिन फिर भी बहन जी का जो जलवा है, बहन जी का जो वोट है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। अन्यथा कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, ये लोग नहीं हरा सकते हैं। पीटीआई के बयान में आकाश आनंद जी, जो भाजपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, भाजपा के एक जो उत्तराधिकारी हैं बहन कुमारी मायावती ने घोषित किया है, उनसे पीटीआई के बयान में यह पूछा जाता है और बताया जाता है पत्रकारों के द्वारा कि जब बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता है, परफॉर्मेंस कम होता है, तब भाजपा का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है, और जब भाजपा का परफॉर्मेंस कम होता है तो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है, परफॉर्मेंस है, वो बढ़ जाता है, अच्छा होता है। इस पे लेकर के आकाश आनंद जी अपनी बात को बता रहे हैं और उसको पुट क्रॉस करके बताने की कोशिश करते हैं उस पत्रकार को भी। जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है, भाजपा की परफॉर्मेंस ऊपर हो जाती है, और जब आपकी परफॉर्मेंस ऊपर है तो भाजपा नीचे चली जाती है। आप पिछला ही चुनाव देख लीजिए, आपकी 10 सीटें आई हैं, भाजपा की घट गई हैं। आप पहले का देख लीजिए, आपकी सीटें कम आई तो भाजपा की बढ़ गई। इसका मतलब सीसॉ नहीं है ये, इसका राइट तरीका, इसको सही तरीका अगर पुट अक्रॉस करना है तो ये होगा कि अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है और वो आदरणीय बहन जी ही हैं। आज की डेट में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो भाजपा को रोक पाए सिवाय बहन जी के। और दूसरा सवाल पत्रकार ये कहता है कि आपके पार्टी और आपके नेता को ये कहा जाता है कि आप बहुजन समाज पार्टी जो भाजपा की बी पार्टी है। आप एक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अगर देखा है तो एक टैग लगा रहता है, वाइडली सब लोग कहते हैं कि आप भाजपा की बी पार्टी हैं। अगर आपने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं तो ऐसा लगता है, और रिपोर्टेड है, लोग लिखते भी हैं इसके बारे में, कि आप एक तरह से भाजपा की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा है जो पिछले कुछ सालों से चलाया जा रहा है। इसको हमने ग्राउंड पे काउंटर किया था। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं बहन जी की रैलीज़ में, आदरणीय बहन जी की रैलीज़ में, तो बहन जी भी इस चीज़ पे बात कर रही हैं और वो क्लैरिफिकेशन दे रही हैं। और जब मुझे मौका मिला है तब मैंने भी कोशिश करी, हमारे सभी लीडर्स ने कोशिश करी है कि इस प्रोपेगेंडा को हम क्लियर ऑफ करें। तो आपने देखा कि इस प्रकार भाजपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर मान्यवर आकाश आनंद जी के द्वारा जिस प्रकार स्टेटमेंट दिया गया, बताया गया, रिप्लाई किया गया, और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि पत्रकार जिस प्रकार से सवाल किए उस सवाल का जवाब देते हुए आकाश आनंद जी कहते हैं कि इसका मतलब साफ है कि जो बहुजन समाज पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, अन्यथा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसके बाद आपको बता दें कि पत्रकार अगला सवाल पूछता है कि आप लोगों पर टैग लगता है कि आप लोग भाजपा की बी पार्टी हैं। इस पे आकाश आनंद जी कहते हैं कि दरअसल ये सफल प्रोपेगेंडा विपक्ष के द्वारा चलाया गया है और ये चलाया गया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन मैं बता दूं आपको मित्रों कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम नहीं है। वे वही लोग कहते हैं जो भाजपा से जलते हैं, भाजपा को देख करके भाजपा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जैसे कि सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई और अन्य कुछ पार्टियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी के गिरते ग्राफ पे खुश हैं।
दरअसल बता दें कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन बनाया गया था एनडीए को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन 26 से अधिक दल मिलकर भी जो एनडीए उसको हराने में असफल रहे। वो बात अलग है कि कुछ अच्छा खासा सीटें आ गई है, लेकिन वो सीटें अगली बार नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसकी चाल जो इंडिया गठबंधन है उसकी चाल को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हमारी जो पब्लिक है, हम आम जनता जो हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ चुके हैं। और ये समझ चुके हैं कि संविधान बचाने के नाम पे जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, और जिस प्रकार से दलित बड़े चेहरों को न लिया गया, जैसे बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, और ना ही मुस्लिम चेहरा लिया गया जैसे ओवैसी साहब। और तो ये सारी चीज़ों को ये साफ तौर कहती है कि जितने भी इंडिया गठबंधन में लोग थे, मल्लिकार्जुन को सिर्फ मोहरा बनाया गया, लेकिन जो चेहरा बहन कुमारी मायावती का फेमस है पूरे देश के अंदर, जो दलितों के दिल में बसती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण जो है जो बसते हैं लोगों के दिलों में, ओवैसी हो गए, ये मुस्लिम समाज के एक आइकन के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे लोगों को शामिल ना करना यह साफ दिखाता है कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था वो इंडिया गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ। सही बात है कि ये लोग टक्कर नहीं दे पाए। ये अलग बात है कि काफ़ी लोग मोदी के विरोध में आकर के वोट किए कि संविधान खतरे में है। दरअसल मैं बता दूं तो संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस की कुर्सी खतरे में है। और जो लोग बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम कहते हैं, वे सभी लोग कांग्रेस के क्लोन हैं। क्लोन का मतलब डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट का मतलब उनके पीछे पीछे लगना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस, आपको तो कोई ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की बी टीम हो आप लोग, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया पर आप लोग आरोप लगा रहे हो कि भाजपा की बी टीम है। लेकिन आपको बता दें मित्रों कि आकाश आनंद जिस प्रकार रिप्लाई दिए हैं ये 100% सत्य है और 100% सत्य है। इसलिए क्योंकि सच्चाई है कि अगर उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश के अंदर अगर बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो क्रेज है, लोगों के अंदर जो कैडर वोट है, वो कभी टस से मस नहीं होगा किसी भी कीमत पे। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को बहला फुसला करके लोग वोट ले लिए, लेकिन ये हर बार कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोग भी मूर्ख नहीं हैं। आपको बता दें कि इस बार 2027 में जब चुनाव होगा तो ये देखने वाली रोमांचक बात होगी कि आकाश आनंद जी के द्वारा जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया जाएगा, और जो 2025 का बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस बिहार विधानसभा का चुनाव में किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी जीरो से लेके कैसे हीरो बन जाएगी, आपको देखने लायक होगी ये तस्वीरें। लेकिन जिस प्रकार पत्रकारों के द्वारा जो सवाल पूछा, 2 सवाल पूछा गया, उसको लेकर को वीडियो को लोग काफ़ी वायरल कर रहे हैं, और वायरल करके लिख रहे हैं कि अब जो है आकाश आनंद जी का जवाब बहुत ही बेहतरीन रहा है। बाकी आकाश आनंद जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, और उस नेता का नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती। अन्यथा कोई भी देश में कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी नहीं हरा सकती है, क्योंकि लोगों के दिलों में बसना और किसी को वोट लेना, मूर्ख बना करके वोट लेना, दोनों अलग बात है। तो आप क्या मानते हैं उसको कमेंट का ज़रूर बता दिएगा। और इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबरों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।